नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। लगातार लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स के बाद राहुल गांधी एक्टिव मोड पर हैं और राहुल गांधी ने अपनी चुनावी रणनीतियों को भी बताया। इसी के साथ बड़े बड़े तंज पीएम मोदी के ऊपर कसते हुए नजर आए। और देखिए, अभी एक और बयान सुर्खियों में है जब से डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये वाकया हुआ। लेकिन अब आपको बता दें, भाजपा भी पीछे नहीं हट रही है। भाजपा लगातार राहुल गांधी को आड़े हाथों ले रही है। बता दें आपको, राजस्थान में बीजेपी चीफ सीपी जोशी ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। कहा, जो गोमांस खाता है वह संसद में महादेव की तस्वीर दिखाता है। यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर दौसा जिले में और तंज कसे एक सार्वजनिक प्रोग्राम में वो मौजूद थे, जहां उन्होंने खुले मंचों से राहुल गांधी के ऊपर एक से एक बढ़कर तंज कसे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। और इसके साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। कहा, बीजेपी में काम खटाखट नहीं, साए हो रहा है और हमने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। राहुल गांधी जैसे लोग केवल राजनीति करते हैं और सेना और बलों पर तंज कसकर देश को कमजोर और खोखला करने का काम करते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर बहुत भद्दी टिप्पणियां की थी और ये हमने लोकसभा चुनाव के दौरान खूब जोरों शोरों से देखा। इसी पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हत्या, हिंसा जैसे शब्दों का प्रयोग करना ये बढ़ावा देना है और आप देश में अराजकता फैलाने के लिए ये कर रहे हैं। और इसी पर देखिए, कल परसों से बहस छिड़ी हुई थी जब से डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो वाकया हुआ था कि देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले राहुल गांधी ही हैं जो ये उकसाते हैं। तो राहुल गांधी देखिए अभी चौतरफा गिरे हैं। अभी उनकी जबान हद से ज्यादा फिसल रही है। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इतने सालों के बाद उनको बड़ा पदभार मिला है और 2 जगह से जीते, एक जगह छोड़ी, वायनाड की सीट छोड़ी और देखिए दोनों जगह से अच्छे खासे मतों से राहुल गांधी जीते। तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और इस बार उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बीजेपी को हरा दिया है। हालांकि बीजेपी की सीटें कम हुई, लेकिन ऑपोजिशन को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस बार मात खा गई तो आने वाले चुनाव में बीजेपी का खात्मा निश्चित है। और यही कारण है कि राहुल गांधी लगातार उल जलूल बयान देते नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा सीपी जोशी क्या कह रहे हैं। सीपी जोशी ने कहा, अगर कोई हिंदुओं को आतंकवादी कहेगा, उनके हिंसक कहे और राम मंदिर का विरोध करेगा तो क्या हम चुप बैठेंगे? हम नहीं चुप बैठेंगे। अगर हम मूक दर्शक बने रहेंगे तो जो लोग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रंग का उपहास करते हैं उन लोगों को सह मिलेगा और वो सफल होते रहेंगे। राहुल गांधी को प्रश्न कहीं और से आते हैं, वो तो एक मोहरा है। आप देखिए कि भारत चीन सीमा पे तनाव होता है, तब चीनी राजदूत के साथ आप क्या बातचीत कर रहे हो? कांग्रेस पार्टी के नेता जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो पाकिस्तान के पास जाके कहते हैं कि आप मोदी को हटाने के लिए हमें आप मदद करिए। जिन लोगों को देश की जनता के ऊपर विश्वास नहीं और दुश्मन राष्ट्र के ऊपर विश्वास है, तो देश की जनता उनको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने साफ तौर पर दिखा दिया। और देखिए, भाजपा पर कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाती है, लेकिन भाजपा ने ठीक उलट रंग भेदी टिप्पणी करने पर राहुल गांधी की क्लास लगाई है और कह दिया कि यहां राहुल गांधी के नेता, कांग्रेस नेता द्रौपदी मुर्मू पर तंज कसते हैं। और क्या राहुल गांधी इन सब बयानबाजी के बाद अपनी कोई खास टिप्पणी देना चाहेंगे? लेकिन वो हमेशा देश के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में उल जलूल बातें करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने लगातार भगवान शिव, अभय मुद्रा, ईसा मसीह, गुरुदेव, गुरु नानक, इसके साथ तस्वीरें दिखाई और निडरता से अहमियतता की ओर भाषण देते हुए कहा था कि अभय मुद्रा को सब लोग देखें, डराओ मत। बीजेपी को कहा था डराओ मत के बयान के बाद से ही लगातार बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी ने कहा इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। राहुल गांधी जैसे लोगों ने इस बार लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने का बयान देकर हम लोगों की सीटों में अंतर कराया और यही वजह है कि वो कुछ सीटों पर विजयी हुए हैं। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, पहले बीजेपी राहुल गांधी की बातों को सीरियस नहीं लेती थी, अभी भी नहीं लेती, लेकिन राहुल गांधी की उन बातों को सीरियस ले रही है जिनसे नुकसान हुआ है और लेना भी चाहिए। राहुल गांधी को हल्के में लेना बीजेपी की भारी भूल हुई और इस बार लोकसभा चुनाव में हमने वो बातें देखी है। लेकिन राहुल गांधी भी अभी हद से ज्यादा, आपको बता दें, एक हद पार करते राहुल गांधी नजर आए। राहुल गांधी की टिप्पणियां अब उन लिस्ट में शुमार हो गई है जो कभी भारत के बाहर के देशों में एक प्रधानमंत्री के लिए, एक राष्ट्रपति के लिए ऑपोजिशन ऐसे कहता नजर नहीं आता है। उन्होंने देखिए क्या कहा, यहाँ राजस्थान के चीफ भी बौखला गए।
कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा ने सीपी जोशी के बयान पर पलटवार किया है और कहा कि ये लोग देखिए रंग भेदी करने वाले लोग, धर्म और हिंसा की बात बताने वाले लोग, ये लोग केवल धर्म की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी ने कोई गलत बयान नहीं दिया है। सीपी जोशी हार से उबर नहीं पा रहे हैं, जो राजस्थान में इनका हाल हुआ है। और उन्होंने कहा ये नफरत फैलाने वाले लोग कौन? बीजेपी। गोविंद सिंह डोटासरा ने सीपी जोशी के वार पर पलटवार किया है। सीपी जोशी ने बुधवार को ये बातें कही थी खुले मंचों से कि जो लोग गौ मांस खाते हैं वो महादेव की फोटो लेकर सदन में जाते हैं, और ये उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा था, जिसका पलटवार गोविंद सिंह डोटासरा कर रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, गोविंद सिंह डोटासरा से ठीक उलट बीजेपी के नेता और यहां पर बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी ने भी, जो इस बार राजस्थान चुनाव में उभरे, उन्होंने भी तंज कसा है। देखिए क्या कहा उन्होंने। कहा सीपी जोशी साहब ने कुछ गलत नहीं कहा है, ये उन सारे लोगों के लिए कहा है जो गोमांस का सेवन करते हैं। राहुल गांधी उन्हीं के नेता हैं और इसलिए वो भी इसी में आते हैं। ये सनातनी विरोधी लोग हैं। बिल्कुल सही कहा है। मैं स्वागत करता हूं हमारे आदरणीय आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री महोदय और यूपी सरकार का। भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, सबके प्रति आदर है और सबकी पूजा प्रार्थना पद्धति अपनी अपनी है। हमारे यहाँ भगवान शिव का ये पर्व, ये श्रावण मास बहुत पुनीत और पवित्र मास है, जिसमें हम लोग सभी आराधना शिव की करते हैं। उसमें हम सबके नियम बड़े रहते हैं। उन नियमों के में कहीं अगर कोई अड़चन आती है तो उस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है, और उसी क्रम में अगर कोई फैसला लिया जा रहा है तो अच्छी बात है, स्वागत है, करना चाहिए सबको। सबके धर्मों का हम सम्मान कर ही रहे हैं। आप सरकार को भी इस तरह का फैसला लेना चाहिए। मैं प्रारंभ से ये कह रहा हूँ कि जब विशेष दिवस तिथि उत्सव होते हैं, भले एकादशी होती है, पूर्णिमा होती है, मंगलवार होता है, इन पर भी मांस की दुकानें बंद रहनी चाहिए, खुले में मांस बिकना नहीं चाहिए। और जो बेचने वाले हैं कोई भी सामग्री, उसको अपना सच नाम सच्चाई लिखनी चाहिए। उसको ये नाम परिवर्तन के काम करने का काम का मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। अगर मेरा नाम स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज है तो मैं कोई कार्य करता हूँ तो उस नाम से करूँ, वही उचित है। बल्कि मैं नाम सलीम हो और न राम के नाम से काम करूँ, लोगों को उस बात का भ्रम पैदा करके कुछ ऐसा काम करूँ तो नहीं करना चाहिए। तो मेरा तो इसमें स्वागत है, ऐसा होना ही चाहिए, इसमें बुराई नहीं है। जो व्यक्ति का जो काम है वो काम के पर जो अपना नाम अंकित करता है, वो नाम उसका जो एक्चुअली है वही उसको लिख के काम करना चाहिए। क्या राजस्थान सरकार को भी ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल, मैं अपनी ओर से, राजस्थान सरकार करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मैं अपनी ओर से, मैं राजस्थान सरकार को एक सनातनी होने के नाते, अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान अध्यक्ष होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते मैं सरकार को निवेदन करूंगा कि एक तो श्रावण मास में जो हमारे फल विक्रेता हैं, हमारे कोई सामग्री ऐसे विक्रेता हैं, वो लोग अपना एक्चुअली नाम भी लिख लें, क्या चीज़ क्या नाम से वो अपना काम कर रही है, बताएं सच। दूसरा, उन दिनों में कावड़ यात्राओं के समय में उस मार्ग में मदिरा की दुकानें और मांस की दुकानें बंद रहे, ये मेरी मांग रहेगी। और प्रदेश को और सोमवार को पूर्णतः बंद रहे, ये भी मेरी मांग रहेगी। हमेशा होना चाहिए, जो अगर सलीम नाम का फल बेचता है या राम नाम का फल बेचता है तो राम फल विक्रेता लिखे, सलीम है तो सलीम फल विक्रेता लिखे, उसमें आपत्ति क्या है? सब लोग आपस में लेते ही हैं एक दूसरे से, लेकिन नाम छुपाने की जरूरत क्या है? जो नाम है वही नाम लिख के बेचे तो अच्छी बात है। सलीम के ठेले से कोई फल खाए तो उसमें क्या? कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो सलीम लिख के बेचे। ऐसा कई जगह पाया जा रहा है कि जब हम पेटीएम करते हैं, एटीएम करते हैं, तो एटीएम पेटीएम में तो नाम कुछ और आता है, और जब हम खरीदते हैं उससे तो उसका लिखा राधे फल भंडार होता है। तो ये थोड़ा सा विचारणीय बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है? अपनी आइडेंटिटी छुपाने में क्या है? आप जो हैं वही बताओ ना, इसमें आपत्ति क्या? लेते ही है ना, लेते ही आ रहे हैं हम लोग, फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, सब हमारे परिवार के ही हैं, करते ही हैं वो काम अपना, हमें उससे आपत्ति नहीं है, किसी से भी हम ले सकते हैं, लेकिन वो अपना आइडेंटिटी छुपाए नहीं, जो नाम है वही नाम अंकित करे, उसका ज्यादा स्वागत है। और यूपी की रामपुर लोकसभा सीट से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा
भारत एक बड़ा देश है जिसमें कई तरह की संस्कृति और भोजन के विकल्प हैं। इसे धर्म से जोड़ना नहीं चाहिए और ध्यान भटकाने वाली राजनीति से दूर रहें। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। और इधर ही विष्णुदेव साय ने भी राहुल गांधी पर तंज कसा। अब देखिए, इस बार का ड्रामेटिक व्यू आपने देखा संसद के अंदर, और ये कहा जा रहा है कि अब बड़े बिल आएंगे तो और भी ड्रामा संसद के भीतर कांग्रेसी नेता करते नजर आएंगे और कांग्रेस के सह पर बाकी जितने विपक्षी पार्टियां हैं वो उसी सह पर आगे बढ़ रही हैं और बदतमीजी करने में कांग्रेस के पीछे नहीं है। आप देखिए, यहां टीएमसी हो जाए, अन्य पार्टियां हो जाएं, कांग्रेस की राह पर अडिग हैं और संसद में बदतमीजी ये पार्टियां करेंगी। अब आने वाले संसद के सत्रों में राहुल गांधी की दिशा पर चल रहे विपक्षी सांसदों को कहीं ना कहीं यहां संसद के अंदर जरूर उन्हें पाठ पढ़ाने की कोशिश की जाएगी और सबक सिखाने का काम किया जाएगा, क्योंकि अगर इन लोगों की हालत ऐसी रही तो वापस से संसद के अंदर निलंबन की प्रक्रिया तेज होगी, जिनसे इनको दिक्कत होगा और कहेंगे कि ये देखिए, सदन के अध्यक्ष ही स्पीकर साहब और उपराष्ट्रपति जी हमारे साथ भेदभाव करते हैं। लेकिन ये भेदभाव नहीं है, ये देश में बढ़ती अराजकता के लिए लगाम लगाने की एक नकेल है। आपकी क्या राय है? छत्तीसगढ़ के सीएम के बयानों से आप कितने सहमत हैं? और विष्णुदेव साय ही नहीं, अश्विनी वैष्णव भी रेल मंत्री हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी पर जमकर तंज कसा और कहा राहुल गांधी की आजकल के बयानबाजी ये हद पार है और ये देश कतई बर्दाश्त नहीं कर रहा है। राहुल गांधी को सोच समझकर बोलना चाहिए। ये अश्विनी वैष्णव के बोल हैं। अब आपकी क्या राय है कि आपको भी लगता है राहुल गांधी को थोड़ा हद में बात करना चाहिए? अब लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, जिस पद पर सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जैसे दिग्गज नेता रहे और उस पद की शोभा हमेशा उन लोगों ने बढ़ाई है। जो भी राय हो जरूर रखिएगा। शुक्रिया।